हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन। हाउ कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है P1 P2 प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड Q1 एंड Q2 क्वांटिटी ऑफ गुड्स। और ये किस कोर्स कोड का है? इग्नू BA इकोनॉमिक्स कोर्स कोड BECE 015, जिसका टाइटल है एलिमेंट्री मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। और ये 10 मार्क्स का है। इससे पहले ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन का कैलकुलेशन करना था, सेम यूटिलिटी फंक्शन था, उसका वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स मेथड से करूँगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स मेथड से करूँगा, चूँकि लैग्रेंजियन मेथड हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि और भी सम हमारा सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दो कंडीशन हमको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स मेथड से क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स Q1 Q2 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। अब सिंपली हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन भी है, अब उसका निकाल लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Q1 तो निकालेंगे तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, यूटिलिटी फंक्शन का पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो ये क्या होगा, 2 ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। एट द सेम टाइम अनदर गुड्स इज हेल्ड कांस्टेंट। तो यहाँ पर MU3, तो डेल U बाय डेल Q2। अब इसको करेंगे तो क्या होगा भाई, Q2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर देखो 2Q1 आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आता होगा तो समझ में आ रहा होगा, +1 होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड्स Q1 Q2 मैंने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट टास्क है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो इसका वैल्यू आया 2Q2 बाई 2Q1 प्लस 1 इक्वल टू P1 बाई P2। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना है। तो करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2P2 Q2 P1 2Q1 प्लस 1, ठीक है। अब ये एक रिलेशनशिप है जिसके से हमको दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सॉल्व फॉर Q1 एंड Q2। तो Q2 का वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगा, वो तो बाय ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो P1 2Q1 प्लस 1 बाय 2P2, ठीक है। इसका तो आसानी से निकल गया, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वो ब्रैकेट के अंदर में है Q1। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसी चीज़ को पहले इसको लिखते हैं, P1 2Q1 प्लस 1 इक्वल टू 2P2 Q2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ P1 उधर जाके क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो 2Q1 प्लस 1 इक्वल टू 2P2 Q2, ठीक है। और नीचे आ जाएगा P1, क्योंकि ये टर्म जाके RHS साइड में डिवाइड हो जाएगा। ये +1 है, उधर शिफ्ट कर दो, ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2P2 Q2 P1 -1। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर डायरेक्ट ना लिख के हम एक स्टेप और ले रहे हैं, 1/2 यानी डिवाइड कर रहे हैं। तो ये है 2P2 Q2 P1 -1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2P2 Q2 बाई P1
और -1/2। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 सेकेंड्स 2 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली नीचे यहाँ 1 के नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमारा Q1 का वैल्यू निकल गया और ये Q2 का ऑलरेडी निकाल लिया। तो ये दो वैल्यू हमारा फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। इसको एक प्लेस पर मैं लिख लेता हूँ। तो Q1 का वैल्यू हम पहले लिखना पसंद करेंगे। तो Q1 का वैल्यू हमने निकाला, ये वाला 2 कैंसिल हो गया, इतना वैल्यू हमारा है P2 क्यूब 2 बाय P1 -1/2 और Q2 का वैल्यू हमारा ये वाला है P1, ठीक है, 2 Q1 + 1 बाय 2 P2। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। ठीक है, वो भी वैल्यू सही है, हम लोगों ने लिख लिया। जब हम Q1 और Q2 का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यूटिलिटी फंक्शन में, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड टू गेटिंग कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन। इसका अनदर नेम है हिक्सियन डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। तो यूटिलिटी फंक्शन आप देख रहे हैं जो दिया गया है आपके, ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है, क्वेश्चंस में दिया गया है। ये वाला हमारा यूटिलिटी फंक्शन क्वेश्चंस में दिया गया है और ये वाला टर्म हमारा Q1 का वैल्यू हो गया और ये Q2 का। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट जो टास्क है इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, पहले हम Q2 का वैल्यू देंगे तो कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स Q1 निकलेगा। तो हम मतलब सीरियल नंबर से ही काम करना पसंद करते हैं। तो Q2 का वैल्यू करेंगे, कहाँ करेंगे, इन यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये यूटिलिटी फंक्शन इस तरह लिखा गया है, तो हम थोड़ा सा पलट के लिखेंगे। ठीक है, 2Q1 Q2 + Q2 = U। अब हमारा पास सारा चीज़ अवेलेबल है, तो पहले मैं Q2 का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो Q2 का वैल्यू वहाँ दिया गया है, वही वैल्यू के अनुसार हम लिखेंगे 2Q1 और Q2 का वैल्यू वो है P1 2Q1 + 1 बाय 2 P2। ये हो गया। फिर ये तो 2Q1 Q2 का हुआ, फिर प्लस है तो प्लस देंगे और फिर वो वैल्यू लिखना पड़ेगा P1 2Q1 + 1 बाय 2 P2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम आसानी से कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा, अंदर वाला भी तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2Q1, अब यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं अंदर में, तो हमको ये मिल रहा है 2P1 Q1, यानी P1 से ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी P1 होगा। ठीक है, और बाय 2 P2। ठीक है, ये अंदर की बात हो गई और यहाँ भी होगा 2P1 Q1 + P1 बाय 2 P2। ठीक है, अब यहाँ भी हम तोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेहिचक। तो आप यहाँ पर तोड़ने की क्या ज़रूरत है, ये 2 2 कैंसिल होगा, रिपीट करने की कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं तो 2P1, यहाँ Q1 हो गया और नीचे मेरे दोस्त हमेशा P2 ही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये होगा प्लस P1 Q1। ठीक है, और यहाँ पर प्लस एज इट इज रहेगा 2P1 Q1 + P1 + 2 P2। अब वंस अगेन फिर एक काम करते हैं, ये दोनों को इक्वलाइज करते हैं, तो एलसीएम लेना पड़ेगा 2P2। अब इसके बेस में तो P2 है तो 2 से में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4
P1 Q1 स्क्वायर प्लस 2 P1 Q1 और यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा 2 P1 Q1 प्लस P1। ठीक है, ये हमारा अब तक का आया। अब इसके बाद क्या करना है कि ये दोनों जुट जाएगा, वो हम यहाँ लिखते हैं। नीचे हमारा 2P2 है। ठीक है, ये 4 P1 Q1 स्क्वायर प्लस ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा 4 P1 Q1 प्लस 4 P1 Q1 और प्लस P1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सब में तीनों में P1 एक ऐसा टर्म है कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक अनदर मेथड से मैं बता चुका हूँ, ये भी मेथड से आप बना सकते हैं। इसमें एक ही वैल्यू आएगा यूटिलिटी फंक्शन का। तो P1 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 4 Q1 स्क्वायर प्लस 4 Q1 प्लस 1। ठीक है, अरे यूटिलिटी फंक्शन इक्वल टू U आपको लेते चलना है। ठीक है, इक्वल टू U। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 2P2। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो उधर का खेल अब ये होगा 4। हाँ, इसको भी आप कर सकते हैं, इसको एक स्टेप और हम लिख सकते हैं। इसको इस तरह लिखा जा सकता है 2Q1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू Q1 2Q1। ठीक है, 2Q1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। हम इस पर आ रहे हैं, उससे पहले इधर हम थोड़ा सॉल्व कर लें। 2UP2 इसको लिखेंगे तो यही होगा, इसको करेंगे तो 4Q1 होगा 1। तो ये एक फार्मूला में आ गया A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उससे पहले ये P1 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म अब बन गया 2Q1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 2UP2 बाय ये P1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो उधर शिफ्ट कर देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 2Q1 प्लस 1 इक्वल टू 2UP2 बाय P1 टू द पावर होल पावर 1/2। अभी भी बात नहीं बना, तो ये प्लस 1 है उधर जाके -1 होगा। तो 2Q1 तो 2UP2 बाय P1 होल पावर 1/2 -1। अब नेक्स्ट टास्क है कि आप आसानी से यहाँ Q बराबर निकाल दो। देयरफॉर Q इक्वल टू, यानी यहाँ 2 है तो यानी ये इंटायर टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरह का खेल होगा। ठीक है, 2UP2 बाय P1 टू द पावर होल 1/2 -1। अब ये 1/2 होगा तो इसको हम बाहर ही रख देते हैं। तो Q1 इक्वल टू 1/2 और ये एज इट इज रहेगा 2UP2 बाय P1 होल पावर 1/2 -1/2। ठीक है, अब ये जो हमारा हुआ या इतना भी आप ला के छोड़ दोगे तो यही हमारा कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन हुआ। ठीक है, कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स Q1। अब नेक्स्ट टास्क है जो इतना हार्ड नहीं पड़ेगा, वो हमको निकालना होगा कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स Q2। उसके लिए हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ Q1 इन यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन, तो इतना तक सबको समझ में आया जी? Yes. यूटिलिटी
इन यूटिलिटी फंक्शन। अब ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है। अब Q1 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे यहाँ एक ही Q1 इस यूटिलिटी फंक्शन है, तो 2 क्यूब टूब लिख देते हैं पहले, ये दोनों को पहले लिख दे। Q1 का वैल्यू अब लिखने जा रहे हैं इसका वैल्यू। तो देख सकते हो P2 क्यूब टूब P1 -1/2। और एक काम और करना है, यहाँ तो Q1 का वैल्यू हुआ प्लस Q2 इक्वल टू U। अब इसको तो हम बेहिचक हम तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, इस ब्रैकेट को। तो 2P2 क्यूब टूब स्क्वायर बाई P1 तो अपना जगह पर रहेगा, माइनस, ठीक है, -2 क्यूब टूब बाई 2 प्लस क्यूब टूब इक्वल टू U। अब यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारा 2P2 क्यूब टूब स्क्वायर बाई P1 माइनस क्यूब टूब प्लस क्यूब टूब इक्वल टू U। ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो फाइनल हमको ये बच रहा है 2P2 क्यूब टूब स्क्वायर बाई P1 इक्वल टू U। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 2P2 क्यूब टूब स्क्वायर इक्वल टू U P1, ठीक है। अब ये दोनों टर्म को उस साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई RHS साइड में जाके ये डिवाइड होगा, तो क्यूब टूब स्क्वायर इक्वल टू U P1 2P2, ठीक है। अब क्यूब टूब का इधर स्क्वायर है तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो U P1 2P2 का होल पावर 1/2। दिस इज द कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स क्यूब टूब। डिमांड फंक्शन फॉर क्यूब टूब which is the function of utility and prices of goods, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सोल्यूशन कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फ्रॉम द गिवन यूटिलिटी फंक्शन, और इकोनॉमिक्स मेथड से बनाए हैं। ये 10 मार्क्स का आता है इस कोर्स कोड में, इग्नू BA इकोनॉमिक्स BEC 015 फाइनल ईयर BA इकोनॉमिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।